एशिया की सबसे बड़ी और दिल्ली की गारमेंट मार्केट टैंक रोड में टूटी सड़कें, बदबूदार शौचालयों से व्यापारी परेशान हो रहे हैं। दिल्ली की टैंक रोड मार्केट के प्रधान सतवंत सिंह और उनके सहयोगियों ने टॉप स्टोरी की संवाददाता से खास बातचीत की है। सतवंत सिंह ने कहा है कि हम व्यापारी लोग भारी भरकम टैक्स भरते हैं, हमसे टैक्स लिया जाता है, लेकिन हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। अगर मार्केट में कोई काम करवाना हो तो हम व्यापारी लोग अपना अपना योगदान करके करवाते हैं और यहाँ पर सड़कों की बहुत बुरी हालत है। सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह गंदगी, गटर नाले भरे हुए हैं। सर परिचय दी। मैं सतवंत सिंह, प्रधान रेडीमेड गारमेंट एंड क्लॉथ डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड, और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं उप प्रधान दीपक अरोड़ा जी और सचिव रंजीत गंगवाल जी और कोषाध्यक्ष राहुल जैन जी। सर, टैंक रोड एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो इस मार्केट में आपको किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं? देखिए, समस्याएं तो एशिया की बिगेस्ट मार्केट है और यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी आता है। होलसेल मार्केट है, यहाँ से व्यापारी माल लेके जाते हैं, आगे स्टेटों में रिटेल में बेचते हैं। इतना रेवेन्यू, करोड़ों रुपए यहाँ से इनकम टैक्स जीएसटी के रूप में जाता है। कमर्शियल हाउस टैक्स के रूप में करोड़ों रुपए जाते हैं। कन्वर्जन चार्ज, उसमें करोड़ों रुपए जाते हैं। उसके बाद एमसीडी का लाइसेंसिंग फीस अलग से, उसमें इतना पैसा जाता है। फिर जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, उस बिल में ऊपर तो कुछ और दिया होता है, लेकिन जब बिल टोटल अमाउंट करो तो वो उसका डबल बन जाता है। उसी में पेंशन सरचार्ज, एजुकेशन सरचार्ज, ये सरचार्ज, वो सरचार्ज, ये दुनिया भर के उकीले भी जो है सरकार ने दुकानदारों के ऊपर बिना बात का बोझ बना रखा है। उनको पता है कि शिकायत कहाँ करें, किससे करें भी तो वो आगे प्राइवेट होने के बाद किसी और अधिकारी का नाम बता देते हैं, दूसरा किसी और अधिकारी का नाम बता देता है, तो दुकानदार अकेला दुकान पे बैठने वाला है, वो भर के छुटकारा ले लेता है। अभी यहाँ की गलियों की हालत जो है सड़कों की बहुत ख़राब है, जगह जगह से टूटी हुई है। लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं गलियों को बने, और उसके अलावा सीवर की जो लाइनें हैं वो भी पुरानी हैं, उसमें भी कोई प्रॉपर सफाई का समस्या का समाधान नहीं होता है। बार बार कंप्लेंट करने पर भी जेई इतना बेवकूफ़ बनाते हैं कि ऊपर दिखा देते हैं हो गया काम और कंप्लेंट बंद कर देते हैं, लेकिन अगले दिन फिर उसकी कंप्लेंट डालते हैं तो पता चलता है कि भाई जेई ने तो कह दिया हो गया, लेकिन काम हो नहीं रहा होता। तो ये एक अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात। सर, देखा जाए तो मार्केट में अब जैसे आपने कहा कि सड़कें टूटी हुई हैं, नल गड्ढे भरे हुए हैं और बारिश का वैसे समय है, तो यह बताएं तो यहाँ दुकानदारों को किस तरह की समस्या बारिश के पानी में आती है? क्या दुकानों में पानी घुस जाता है? नहीं, दुकानों में पानी कई बार जब ओवरफ्लो हो जाता है तो उस समय ग्राउंड लेवल पे पानी आ जाता है गलियां, क्योंकि अगर कभी रोड बने हैं तो वो बिना खुदाई के बने हैं, लेवल ऊंचा हो जाता है, दुकान नीचे हो जाती है, तो वो पानी जो है जब आगे स्पीड नहीं मिलती उसको पानी निकलने की और सीवर ओवरफ्लो हो गया है तो पानी तो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो सरकार केवल व्यापारियों से टैक्स वसूलने का काम कर रही है, लेकिन व्यापारियों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं हो रही। कोई सुविधा व्यापारियों को किसी प्रकार की नहीं है, जबकि हम बार बार व्यापारियों का एक ही कहना है कि इतना टैक्स के रूप में आप लेते हो। आज एक सरकारी कर्मचारी को नौकरी देते हो ना, उसकी मेडिकल की सुविधा भी देते हो, तनख्वाह भी देते हो, सब कुछ करते हो, और एक व्यापारी जो आपको कमाऊ पूत मिला हुआ है वो तुम्हारे से रोजगार नहीं मांग रहा, रोजगार वो खुद अपना भी चला रहा है, और नीचे एक दुकानदार कम से कम 4 से 5 लोगों को रोजगार दे भी रहा है। तो एक तो सरकार की समस्या का समाधान कर रहा है, और उसके बाद व्यापारियों को कम से कम जितने टैक्स के रूप में वो पैसा देता है उसका कुछ परसेंटेज उसके मेडिक्लेम के लिए
आप निकाल दो, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के साथ कोई हादसा हो जाता तो उसके परिवार का ठेका जो है वो सरकार ले लेती है। लेकिन हादसा तो व्यापारी के साथ भी होता है, उसके परिवार का क्यों नहीं? वो भी तो भारत के नागरिक हैं और हर चीज में सहयोग करते हैं। सर आप बताएं कि यहाँ प्रशासन के तरफ से कोई सफाई कर्मचारी यहाँ आता है या आप अपना मार्केट में अपना संगठन मिलकर यहाँ पे साफ सफाई करवाते प्रशासन की तरफ से भी आते हैं हैं? और हमें भी अपनी तरफ से कराना पड़ता है, क्योंकि मार्केट है, आवागमन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें अपनी तरफ से भी चलाना पड़ता है, कराना पड़ता है। तो सरकार से दरख्वास्त यही है कि जो जो ज़रूरी चीज़, जैसे प्रधान जी ने कहा कि रोडें टूटी हुई हैं वो बननी चाहिए, और जो सीवर वगैरह ओवरफ्लो होते हैं, जाम हो जाते हैं, वो रिपेयर और नए डलने चाहिए, जिससे मार्केट में तकलीफें ख़त्म हो। अच्छा सर, यहाँ पर शौचालयों की क्या स्थिति है? हाँ जी, बस गया। सर यहाँ शौचालयों की क्या स्थिति? शौचालयों की स्थिति सरकार की तरफ से तो कोई इसमें हमारे लिए है ही नहीं, बाजार के लिए। हमारी एसोसिएशन शौचालय खुद बनवाए, पत्थर लगवाया, टाइलें लगवाई, सब कुछ हमने एसोसिएशन ने अपनी तरफ से किया। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, बिल्कुल। तो क्या आपने इस शौचालय को लेकर किसी प्रशासन से या किसी से कोई गुहार लगाई या किसी को पत्र लिखा? बहुत बार लगाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसलिए हमने खुद ही उस पर अपना कार्य की। और लेडीज़ें मार्केट में आती हैं, उनके लेडीज़ के लिए शौचालय बनवाया गया, और हर शौचालय पर एक आदमी अपनी एसोसिएशन की तरफ कार्यगत किया गया है, जो इस पर पूरी देखभाल करता है। इसमें हमारे पास सरकार की तरफ से कोई भी किसी बात का भी सहायता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ कोई शौचालय कोई होगा, 1, 2, 3 कोई होगा, तो वो किस तरह का होगा? जो भी अगर कोई होगा, वो उस पे जो जिसकी हालत बद से बदतर होती है वो थी, अगर था भी तो ही हमारी एसोसिएशन ने ही वो काम करके उसको ठीक किया है। अगर वो जो गवर्नमेंट का काम, सरकार का काम होना चाहिए, वो नहीं हुआ। मतलब आपका कहना है कि शौचालय जो भी प्रशासन की तरफ से बने हुए हैं वो निहायत ही बदबूदार और गंदे हैं। जी, गंदे थे। गंदे थे, उसको एसोसिएशन ने तोड़ के अपने खर्चे पर उनको यूज होने लायक बनाया, ताकि हमारे मार्केट में आने जाने वाला कस्टमर इस चीज़ से परेशान ना हो। अच्छा सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि मार्केट में किसी प्याऊ की कोई सुविधा है? नहीं, प्याऊ की कोई सुविधा नहीं। हमने पिछले महीने एक प्याऊ बनाया था। आपने देखा होगा अप्रैल में और मई में कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, और यहाँ के देखते हुए मैं आरडब्ल्यू का भी प्रधान हूँ, इस मसले को देख के हमारे एक व्यापारी भाई ने कहा कि एक यहाँ प्याऊ की सुविधा करी जाए, और हमने वो प्याऊ भी बनाया था, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, जो कि यहाँ रात को बच्चे भी खेलते हैं। और पटेल नगर की लेबर, पटेल नगर हो गया, सादीपुर हो गया, रंजीत नगर हो गया, कम से कम 1.5 से 2 लाख लेबर यहाँ काम रोजगार के लिए आती है। यहाँ पर ई रिक्शे वाले, यहाँ पर जो स्कूल है, स्कूल में 4 से 5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ पर लगभग कम से रहाइश भी 40 से 50 हज़ार रहाइश है, और कम से कम 4 से 5 हज़ार दुकानें भी है। इसी मध्य नजर को देखते हुए यहाँ पर कोई प्याऊ नहीं था, इसलिए वो प्याऊ का निर्माण कराया गया था। लेकिन एक व्यक्ति विशेष के कारण उसने अपना, उसका बेटा जो कि सर्विस करता है इसके अंदर, करते हैं होम मिनिस्ट्री के अंदर, करके उसने अपनी नजर पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो कि उसकी 2 लाइन वहाँ पानी की इनलीगल तरीके से उसकी जा रही है, उसने ये प्याऊ तुड़वाया और उसको साली आके वहाँ पर उन्होंने प्याऊ तुड़वाया। तो क्या आप एसोसिएशन ने मिलके क्या उस चीज़ की किसी को कंप्लेंट की? नहीं, हम सबकी कंप्लेंट कर रहे हैं, और उसके बनाने के लिए पहले परमिशन ले रहे हैं। परमिशन के लिए हमने दी है, और शैलेश अग्रवाल के पास जाके हमने कल परसों मैं मिलके लेटर भी दे के आया हूँ, और राजकुमार आनंद जी के पास भी हमने लेटर भिजवा दिया है, और जल्द से जल्द इस पे होकर कार्य शुरू होने वाला है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये मार्केट बहुत एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो क्या यहाँ पर जो मार्केट में जैसे सुनने को आता है कि मार्केट में दलालों की भी बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है, तो इस पर आप क्या? सर समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके लिए हमने बार बार अपने थाना प्रभारी को भी, पीछे एसीपी साहब आए थे, उनको भी पूरा राउंड लगवाया था, जिसको देखते हुए भी 4-5 साल पहले हमने करीब 80 से 85 एसोसिएशन ने अपने खर्चे से कैमरे का सिस्टम भी करवाया था, सीसीटीवी कैमरे का, जो देखा गया था। हम उसकी रिकॉर्डिंग भी देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन कुछ बैल एडिमेंट मिलके
उस सीसीटीवी को तारे काट देना, उसको डिस्कनेक्ट कर देना। और थाना प्रभारी से हमारी दोबारा रिक्वेस्ट थी, हमने एक एप्लीकेशन भी दी है कि इनको सीसीटीवी कैमरे को जल्द आपके साथ मिलके हम एसोसिएशन उनको दोबारा अपडेट कराएं। एसडीएम साहब से भी कहा है कि काफ़ी उसके अंदर उन्होंने बोला है कि एसओचओ साहब ने कि स्टाफ की काफ़ी कमी है। अभी फिर रिसेंटली हमने अभी अपने 50 साउंड सिस्टम अपडेट कराए हैं 4 दिन के अंदर अंदर, ताकि क्योंकि 15 अगस्त का भी पर्व आ रहा है, उसको लेके हम कॉन्टिन्यूस वार्निंग भी अपनी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन मूल मुद्दा एक ही है, जो 1 पॉइंट एजेंडा है, कि ये सब व्यापारी भाई और हमारी एसोसिएशन मिलके कर रहे हैं। इससे जो हमारे को गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से मार्केट में बढ़ते जो दलाल हैं, जो अपना दुकानों के बाहर या कहीं मार्केट के बाहर खड़े जाते हैं, जो ग्राहक को बहला फुसला कर लाते हैं कि हम आपको सस्ता माल दिलाएंगे, इस तरह के दलाल यहाँ पर कितनी संख्या में? ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन उसकी कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग हम थाना प्रभारी को दे रहे हैं। कंप्लेन भी हमने दे रखी है, एसीपी साहब पे भी हमने रिटर्न कार्रवाई कर रखी है। अब ये थाना प्रभारी भी हमारे को पूरा आश्वासन दे रखा है कि 15 अगस्त के बाद हम थोड़ा सा स्टाफ की कमी को देखते हुए, सेंट्रल दिल्ली है, करोल बाग जोन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है ये 15 अगस्त के टाइम पे, क्योंकि करोल बाग रिटेल मार्केट में भी काफ़ी स्टाफ लग जाता है, तो उसके बाद एक सख्त सा एक्शन लिया जाएगा, ऐसे उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है। लेकिन आगे देखते हैं, होप फॉर दी बेस्ट। अच्छा सर, आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पर पुलिस की क्या स्थिति है? पुलिस यहाँ पर व्यापारियों का सहयोग करती है या? देखिए क्या है कि पुलिस का अभी जैसे मेरे सहयोगी ने बताया कि ये जो बैड एलिमेंट्स हैं, ये जो बाहर से कस्टमर आते हैं उनको किसी भी तरह का प्रलोभन दे के ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के ले जाएँ, और मान लो उसने नहीं कुछ किया उनके कहने से और कुछ है, तो उसके बाद मिस हैपनिंग भी होती है। ये सारी जानकारियाँ जो हैं हम एसएचओ साहब को एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं, बल्कि डीसीपी साहब की मीटिंग हुई थी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमेटी की, तो उसमें मेंबर भी हुई, वहाँ भी ये सवाल उठाया था। तो अब देखो उसका क्या रिजल्ट आता है कि अभी तो थोड़ा सा अपना स्वतंत्रता दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है, तो उसको देखते हुए भी अब जैसे एक आतंकवादी आईएसआई का जो पकड़ा गया है, इस तरह से ऐसी गतिविधियां भी हैं, तो हम अपने बाज़ार में जो माइक सिस्टम जो लगा हुआ है उससे भी जो है आने वाले ग्राहकों को और अपने व्यापारियों को और यहाँ कार्यरत कर्मचारियों को उनको भी आगाह करते रहते हैं कि भाई हमारे बाज़ार में कोई ऐसा शरारती तत्व कोई ऐसी शरारत ना करे, हमेशा की तरह हमारा बाज़ार सुरक्षित रहे। तो उसमें हमारे दुकानदार भी बहुत चौकन्ने होकर, इवन के स्टाफ भी और बाज़ार में कार्यरत रेहड़ी वाले भी, उनकी भी नज़र इन चीज़ों पर रहती है। अच्छा सर, 15 अगस्त नज़दीक है, तो 15 अगस्त नज़दीक में ये क्या प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से कहते हैं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा देखने को मिला है मार्केट में? नहीं देखो, अभी यहाँ ऐसा नहीं है, हो सकता है कि भाई 2-3 दिन में कोई ऐसी व्यवस्था 1-2 दिन में हो जाए तो कर सकते हैं पैरामीट्रिक फोर्स बुला के, क्योंकि बहुत बड़ा बाजार है और करनी भी चाहिए दिल्ली की सुरक्षा को देखते हुए। करोल बाग एक इतना बड़ा हब है जिसमें 5-6 होलसेल मार्केटें हैं, रिटेल मार्केटें हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ होनी चाहिए। अच्छा सर, मैं आपसे अंत में कहना चाहूँगा कि आप प्रशासन से, सरकार से किस तरह की आप विनती या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हमारा कहना यही है कि एशिया का बिगेस्ट बाज़ार है, पूरे हिंदुस्तान की छवि जो है, अगर बाज़ार की सड़कें अच्छी होंगी, साफ सफाई व्यवस्था अच्छी होगी, तो जो व्यापारी आएगा जाके कहेगा कि भाई फलाना बाज़ार दिल्ली का बहुत बढ़िया है, तो उसमें शासन प्रशासन की भी प्रशंसा होती है, सरकार की भी प्रशंसा होती है। एक तरफ बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट दे के ये कहते हैं कि भाई वर्ल्ड क्लास ये वर्ल्ड क्लास वो, और देखने को कुछ नहीं, गड्ढे गड्ढे। तो हमारी यही वो है कि भाई इतना टैक्स हम देते हैं तो हमारी सड़कों को, गलियों को, इनको दुरुस्त किया जाए, और जो पुरानी सीवर की लाइनें सालों साल पुरानी पड़ी हुई हैं, जो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, उनको बदला जाए, ताकि हमारे मार्केट के व्यापारी आराम से काम कर सकें और यहाँ के निवासियों को भी उसका फायदा हो। धन्यवाद।
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।